आँखों के गेट स्याह हल्के ना सिर्फ नींद की कमी को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ ये हमारी ज़िंदगी में होने वाली बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। ये एक ऐसा पर्दा है कि जो सामने की तरफ नज़र आ रहा होता है, लेकिन दिखा सब कुछ रहा होता है। तो बहुत सारे लोगों को आँखों के हलकों से शिकायत होती है, खूबसूरती तो एक तरफ, लेकिन इसके साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये ज़ाहिर कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत सारी रेमेडीज़ ट्राई कर ली हैं, जिन्होंने बहुत सारी क्रीम्स यूज़ कर ली हैं, लेकिन उनको उनके रिज़ल्ट्स नहीं मिले और उनकी आँखों के गिद हल्के मुस्तकिल बनते जा रहे हैं। डार्कनिंग होती जा रही है, कलर स्याही माइल्ड ग्रे होता जा रहा है और इससे वो परेशान हैं। तो आज की वीडियो उनके लिए है और ये वीडियो वो लाज़मी एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। आँखों के गिर्द स्याह हल्के क्यों बनते हैं? क्या ये सेहत की किसी ख़राबी की तरफ इशारा करते हैं, या सिर्फ़ ये नींद की कमी की तरफ इशारा करते हैं, या इसका कोई और भी मकसद है? देखिए, आँखों के गिर्द ये वाला जो हिस्सा है, ये सबसे ज़्यादा जो होता है आपका विज़िबल होता है। यहाँ पे झिल्ली जो है, यानी जो आपकी स्किन की लेयर, अगर आप अपने बाकी चेहरे की निस्बत इसको फ़ील करें, तो ये यहाँ पे बहुत थिन आउट होती है। और यहाँ पे जब आपकी ब्लड वेसल्स में फ़्लो किसी भी वजह से मुतासिर होता है, या आपके यहाँ पे डिहाइड्रेशन की कैफ़ियत होती है, तो आपके यहाँ डार्कनिंग शुरू होती है। ये है इसका साइंटिफिक मैकेनिज़्म। लेकिन होती किस-किस वजह से है? तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबको ही पता है कि नींद की कमी जो है, यानी कि अगर आप रात को नहीं सोते, तो आपको डार्क सर्कल्स की शिकायत, तनाव की कैफियत आती है और यहाँ पर आपके जो है डार्क सर्कल्स वो बनना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ क्या होता है कि आपकी अगर हाइड्रेशन अच्छी नहीं है, आप पानी नहीं लेते, तो डिहाइड्रेशन की वजह से जो सबसे ज़्यादा हिस्सा मुतासिर होता है वो यहाँ झुर्रियाँ हैं, और उसके साथ यहाँ पे डार्कनिंग जो है वो आना शुरू हो जाती है। आप किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, कोई भी टेंशन आपने ली हुई है और आपके पट्टे खिंचे हुए हैं, तो उस सूरत में आपकी आँखों के गिर्द जो है ये तब्दीली सबसे ज़्यादा नुमायाँ और वाज़ेह हो जाती है। अगर आपकी खुराक में विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई की शदीद किस्म की कमी है, तो जहाँ आपकी स्किन डैमेज होती है, वहीं फिर स्किन के साथ ये वाला हिस्सा सबसे पहले डैमेज होता है और यहाँ पे आपके डार्क सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा मोबाइल का एक्सेसिव यूज़, अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उस सूरत में यूवी रेडिएशंस जो इसमें से निकल रही होती हैं और उसके साथ जो आपकी रेज़ निकल रही होती हैं, वो ना सिर्फ आपकी पूरी स्किन को डैमेज करती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आपकी आँखों को बतौर ख़ास डैमेज करती हैं। और इसकी वजह से आपको, जैसे कि मैंने बताया है, आपके अंदर पिगमेंटेशन का जो एक प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाता है और आपके गिर्द, आँखों के गिर्द स्याह हल्के बनना शुरू हो जाते हैं। ये तो है चंद प्रॉब्लम जिनकी वजह से ये चीज़ें बन रही हैं। अब ये होता है कि अक्सर औक़ात आप क्रीम तो लगाते हैं, नाइट क्रीम, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि मोबाइल का इस्तेमाल अपनी जगह के ऊपर है, या अगर आप यहाँ पे सीरम लगाते हैं, तो नींद तो आपकी फिर भी पूरी नहीं है। तो ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं लेकर आती कि जो आपके आने चाहिए, जो कि प्रोडक्ट ने एक्सप्लेन किए हुए होते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि सबसे पहले अपनी स्लीप क्वालिटी को बेहतर कीजिए, यानी कि 7 से 8 घंटे की मुकम्मल पुरसकून नींद, ये आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपने अपने डार्क सर्कल रिवर्स करने हैं। नंबर 2, हाइड्रेशन। जब तक आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी नहीं होगी, कोई सीरम, कोई गोली, कोई टैबलेट, कोई मेथड काम नहीं करेगा। आपको मुकम्मल तौर पे पहले अपने आप को हाइड्रेट करना है और उसके बाद ही आपकी आँखों के हल्के जो है रिवर्स होना शुरू हो जाएँगे। नंबर 3, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, तीनों या तो सप्लीमेंट्स की फॉर्म में लीजिए या फ्रूट्स की फॉर्म में लीजिए। ठीक है? फ्रूट्स में क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं? फ्रूट्स में आ सकती हैं आपके, आप जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, यानी कि किन्नू, मौसम्मी, माल्टा, उसके साथ आपकी बेरीज़, चेरीज़, आलू बुखारा, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, पालक, ये तमाम वो वाले सोर्सेज़ हैं जिनसे आपको एडिक्वेट अमाउंट में ये तीनों विटामिन्स मिलेंगे। अपनी खुराक में किसी न किसी फ़ॉर्म में इनको ज़रूर ऐड कीजिए। जहाँ सप्लीमेंट्स की बात आती है, वहाँ पे विटामिन, आपके जो सी का सीरम है, ठीक है, दैट विल हेल्प, वो आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा सबसे इफ़ेक्टिव, और सबसे, जो लोग कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, तो सिंपल चाय के टी बैग जो आपके घरों में यूज़ होते हैं, वो टी बैग्स आपने यूज़ एक दफ़ा कर लिए, कहवा निकाल लिया, अब उसके बाद उन टी बैग्स को बहुत ठंडे बर्फ़ के पानी में कुछ देर के लिए रख दें।
और उसके बाद घड़ी देखकर 5 से 7 मिनट के लिए अपनी आंखों पे रख लीजिए। अगर दरमियान में आपको लगता है कि ठंडक कम हो गई है, दोबारा से डिप कर लें, दोबारा से रख लीजिए। बेस्ट इफेक्टिव रेमेडी है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट जिसे कहते हैं वो इसके आते हैं। दूसरी चीज़ आपकी क्या आती है, वो आती है कि आपका आलू, ठीक है, आलू का जो जूस है उसके अंदर अल्लाह ने नेचुरल जो है वो बीटा कैरोटीन इस किस्म की चीज़ें रखी हैं कि जो आपके हलकों को दूर करती हैं। आप फारिग हो चुके हैं सारे कामों से, आलू का जूस निकालिए, क्रश कर लीजिए, स्क्वीज़ कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उस जूस को थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में या फ्रिज में अच्छा ठंडा चिल कर लेना है। अगर हो सके तो इसकी आइस क्यूब जमा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपने घड़ी देख के उसी तरह 2 से 3 मिनट सर्कुलर मूवमेंट में आपने यहाँ पे अपने आइसिंग करनी है। आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिल जाएंगे फौरी तौर पे। अगर आपको ज़रूरत है कि आपके फेस पे ब्राइटनिंग आए, आपके हल्के ख़त्म हो और आपको इमीडिएट रिजल्ट मिले, तो ये 2 मेथड जो हैं ये इमीडिएट रिजल्ट के हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहली चीज़ ये कि नाइट क्रीम आपकी जिसमें विटामिन ए अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है या सीरम, आपने वो रात को लाजमी यूज़ करना है। या विटामिन सी का सीरम जो है आपने छोटे सा मुन्नी सी अमाउंट में लेना है और उसको सर्कुलर मूवमेंट में आपने इस तरीके से आपने रोल में मूव करते रहना है। और उसके अलावा दिन में 2 से 3 मरतबा आपने क्या करना है, ये आपकी पाम है और ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, इसको आपने इसके साथ रब करना है और रब करके आप देखेंगे कि इसमें हीट जनरेट होती है। इस हीट को आपने ये यहाँ पे इस तरह आउटर साइड पे और इस तरफ आउटर साइड पे, ये आपने दोनों तरफ इसी तरह करना है फॉर 2 to 3 टाइम्स अ डे। दिन में 3 से 4 मरतबा यही प्रैक्टिस आपने करनी है। अगर आपकी एचपी कम है, आपकी आंख का अंदर का हिस्सा पैलर महसूस होता है, तो अपनी सीबीसी ज़रूर चेक कराएं। अगर आयरन की कमी है तो फौरी तौर पे अपने मौलिद से रब्ता करके अपनी आयरन की कमी को पूरा कीजिए। ये चंद रेमेडीज़ हैं कि जिनके साथ आपकी हलकों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। लेकिन स्क्रीन टाइम और नींद 2 मैंडेटरी फैक्टर हैं। अगर आप इनको कम नहीं करते तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बेकार जाती हैं। तो इसमें से आप पहले से कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।